चिराग पासवान के जीजा जी आगे हैं या अर्चना रविदास? अर्चना रविदास वहां पर मुकेश यादव की पत्नी है। वोटिंग जमुई में भी जो है वो बम्पर हुआ है। और क्या वहां अर्चना रविदास जीतेंगी या अरुण भारती आगे रहेंगे? हमजा जी, क्या अर्चना रविदास जीत रही हैं या अरुण भारती अभी तक का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार बताइए। देखिए, एक जब हम लोग वहां थे तो एक लाइन किसी ने कहा था, जी जा जा, वही लाइन अब अप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जीजा जी को लेकर नाराजगी बहुत थी। और वो वीडियो वायरल होना जिसमें चिराग की मां बहन को गाली दिया जा रहा है और लोगों को यह कहना कि चिराग को भी नजर हार सामने आ रही थी। अब देखिए, यहाँ पर अरुण भारती के लिए बड़ा एकदम आग का दरिया है, तैर कर जाना वाला हाल हो गया है, क्योंकि 5 समाज एक मुश्त अर्चना रविदास को वोट किया है। और वो 5 समाज है रविदास समाज, अर्चना रविदास जिस समाज से आती हैं, दूसरा MY, 3 समाज हो गया। चौथा समाज जो ऐड इस बार हुआ है वो है मुकेश सहनी, मल्ला। तारापुर के मल्ला ने ना सुबह का नाश्ता खाया, ना दोपहर का खाना और ना पानी पिया, वहां जाके पहले वोट किया क्योंकि उनको नाराजगी थी। और 5वां समाज है आदिवासी समाज, आदिवासी भी दे रहा है। हाँ, चकई विधानसभा, जहां से सुमित कुमार निर्दलीय जीत कर आए हैं, अब तो जदयू को समर्थन कर रहे हैं। आदिवासी लोगों में नाराजगी चिराग के जीजा को लेकर नहीं है, मोदी जी को लेकर है, क्योंकि उनके नेता को जेल में, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। चकई का इलाका के बाद सीधा झारखंड आ जाता है। अगर आप जानते हैं, आप गए भी हैं, तो झारखंड आ जाता है और ये बड़ी नाराजगी है। पिछले बार एम भी घसका, एम नहीं वाई घसक गया था। 80,000 वोट चिराग पासवान को यादवों ने दिया था और ये चिराग पासवान के नेता भी मानते हैं और आरजेडी के नेता भी। और चिराग पासवान पिछले बार 2,40,000 वोट से जीते थे, तो 80,000 उधर से माइनस कीजिए तो 1,60,000 आरजेडी प्लस हो गई, प्लस 40,000 से 45,000 वोट मल्ला समाज का आ रहा है, प्लस उतने ही वोट आ रहा है आदिवासी समाज का। अभी इनके भाई शामिल हुए सुमित सिंह के, अजय प्रताप, क्या उनका शहरी और कई साहू समाज के लोगों ने अर्चना रविदास को समर्थन किया, तो क्या बनिया और राजपूत भी इस बार महागठबंधन के साथ है? देखिए, बनिया और राजपूत समाज 10-15% तो है, ठीक है, 85% उधर है, जिसमें कोई शक नहीं है। तो 10% भी काफी होता है। जहां आप 2% वोट नहीं ला रहे, वहां 10% आ रहा है। बनिया समाज भी है, मगर समझिए कि जो समाज इनको खुलकर समर्थन कर रहा है, रविदास का पिछले बार का आंकड़ा उठाइएगा तो 90% वोट गया था बीजेपी के पास, चिराग के पास, मगर 1,70,000 की आबादी है रविदास समाज की वहां उस लोकसभा में, पूरी की बात कर रहे हैं। और हम और आप जब पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो कहा कि बेटी को जिताना है, लोकल वर्सेस लोकल वर्सेस बाहरी। कहां यूक्रेन में जाकर ढूंढेंगे जीजा को, ठीक है, इनका तो घर देखा हुआ है। तो इस बार अर्चना रविदास एकदम आगे नजर आ रही है। अगर 2 सीट जो सबसे ज्यादा आरजेडी मजबूत है और जिसपे लीडिंग का मार्जिन ज्यादा हो सकता है, वो एक औरंगाबाद जहां से अभय कुशवाहा लड़ रहे हैं और दूसरा जमुई जहां से अर्चना रविदास है। क्योंकि इस बार एज अ संगठन आरजेडी ने तो काम किया ही किया। एक चीज और, क्योंकि अर्चना रविदास के पति जो मुकेश यादव हैं, उनका भी अपना एक संगठन है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि हमने देखा जब हम जमुई में गए तो जेडीयू के लोग उतना नहीं दिख रहे थे। जेडीयू का जो शहर का कार्यालय था वहां पर उतना भीड़ नहीं था, एक बार तो बंद भी दिखा। तो क्या जेडीयू के लोग भी नहीं चाहते हैं कि अरुण भारती निकले? देखिए, ये चीज कहा जाता है एक बात कि ये चीज एकदम ऐसी सच्चाई है जो सब देख रहे, मैं इसमें बोलना कोई नहीं चाहता। आप जितना भी प्रचार प्रसार उठाइए, जदयू का झंडा कहां पे दिख रहा है? जदयू के 100 कार्यकर्ता कहां पे दिख रहे हैं? जदयू का कोई कार्यकर्ता हुआ कहता हुआ नजर नहीं आया कि चिराग को वोट दीजिएगा। 6 दिन हम लोगों ने 2 बार के कैंपेन में मिलाकर वहां पे गुजारा, मगर एक भी जदयू का झंडा नजर नहीं आया। जिस होटल में चिराग रुके हुए थे वहां भाजपा के लोग भर भर के थे, भाजपा के लोग तो नजर आ रहे थे। मगर आपको एक और समीकरण बता देते हैं, 6 लोकसभा विधानसभा है जमुई में, जिसमें से 3 जेडीयू के पास है, ठीक है। और जदयू भी इस बार कहा जा रहा है कि अंदर से कि जदयू नहीं चाहती है कि चिराग के कैंडिडेट जीते। जैसे 2020 में चिराग ने किया था चिराग मॉडल, इस बार जेडीयू मॉडल होने जा रहा है और इसका सीधा फायदा वहां अर्चना रविदास को मिला। अर्चना जीत रही हैं इस सीट पे। आप कह सकते हैं कि बिहार में अगर 4 सीट में 2 सीट पे अगर किसी पे आरजेडी संतुष्ट हो सकती है, जीत का मोहर लगेगा, तो ये 2 सीटें हैं। और इस 2 सीट पे औरंगाबाद और जमुई
जहां पर आरजेडी का मार्जिन लंबा हो सकता है। हाँ, लंबा हो सकता लंबा जीत मतलब जीत के करीब है। चलिए, तो अर्चना रविदास वहां पर लीड कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारा मुद्दा तो था ही, लेकिन जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे उतने उत्साहित नहीं थे। हमने आपको खबर भी दिखाई दी कि चिराग पासवान ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखा था। तो ये सब अंतर कला थी। लेकिन उसके अलावा अर्चना रविदास का जो इस बार समीकरण यादव, मुस्लिम, रविदास, मल्लाह और उसके अलावा जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, बनिया जाति के लोगों का भी समर्थन उनको भरपूर था। हालांकि रिजल्ट बाकी है, लेकिन अर्चना रविदास अभी तक जो वोटिंग हुआ है, एक तरह से वोटिंग समाप्त हो गया है, लेकिन आरजेडी संतुष्ट है कि अर्चना रविदास चुनाव जीत रही है। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।